पर्ची वाले बाबा का सच। TV9 भारतवर्ष आज आपके सामने एक ऐसा मेगा शो लेकर आया है जो पर्ची वाले बाबाओं का सच आपके सामने रख रहा है। आज आपकी सोच पलटने वाला शो लेकर हम आपके लिए आए हैं, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि बंद कमरे में ये बाबा क्या कहते हैं और जब टीवी चैनल पर बैठते हैं, जब अपना दरबार सजाते हैं, तब क्या कहते हैं। कुटी वाले बाबा हमारे साथ हैं, वानेश्वर बाबा, ब्रह्मेश्वर बाबा, ये बागेश्वर बाबा के आसपास के जितने आसपास के कुछ बाबा हैं, उनका हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। हमने उनसे कैमरे पर बात की, हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने। वो क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनाया। लेकिन चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि जब हम इन्हीं बाबा के पास, जो इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं, कुट्टी बाबा, इनके पास गए बंद कमरे में। अभी 2 घंटे से जो हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दरबार लगता है तभी हम वहां पर कुछ दिखा सकते हैं, कला या चमत्कार। वो कह रहे हैं कि ये कला है, सिद्धि नहीं है, सब इन्होंने कहा उस स्टिंग में। फिर यहां कहते नहीं सिद्धि है और सिद्धि को दरबार में साधा जाता है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि एक ब्रेक हो गया है, एक बड़ा ब्रेक हो गया है, आइए जरा आपको एक बार फिर से वो वीडियोस दिखाते हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं कुट्टी वाले बाबा से। जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने पूछा कि बागेश्वर बाबा जो करते हैं वो क्या है, या आप लोग जो पर्ची निकालते हैं वो क्या है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। जो बातें हम करते हैं उनके अंदर भी वो कला होगा, तभी तो कला है। कला है कला, काय की कला नहीं हम वो बात कर रहे ये हैं। पैसे ऐसे की कला नहीं वो जो बता रहे हैं। हाँ वो में कला है। हाँ तू कला कैसे सीखे? वो दैवीय शक्ति का काम नहीं है। अच्छा, तो देखिए कुट्टी बाबा खुद कह रहे हैं कि ये दैवीय शक्ति का काम नहीं होता है। वो यहाँ पर बैठे हैं, साथ में हनुमान जी की प्रतिमा है। वो कह रहे हैं कि ये दैवीय शक्ति का काम नहीं होता है। जब इनसे पूछा कि वो कला है, सिद्धि है, क्या है, लेकिन इतना ही नहीं, कुट्टी बाबा तो उस समय भी फेल हो गए जब उनसे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने कहा कि आप कुछ करके दिखाइए। बंद कमरे में उन्होंने एक चमत्कार करने की कोशिश की। उन्होंने हमारे संवाददाता को कहा कि आओ, और उनसे कुछ छड़ी उठवाने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं तब क्या हुआ। जैसे अपनी पर्ची लगाता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा समस्या हमारी भी है, ठीक है ना, तो कुछ तो बताएंगे महाराज मेरे। ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे जब मैं उस स्थिति में होता हूँ। अच्छा, वो क्या? यहाँ तो सर ये बताएंगे। अच्छा जी इसका काम है साहब, मतलब अभी इसका काम भी नहीं, आप इसको खूब ले लो मगर अभी ये कुछ नहीं कर पाएगी। जब इसको अभिमंत्रित करेंगे, जो मतलब जो साधना अपनी है, तो ये तुम हिला नहीं पाओगे। अच्छा ले, अच्छा ऐसा भी? हाँ ऐसा भी है। इसको किसका चुटाई हटाओ ये रख दिया है। हाँ अब उठा लो, उठा लिया, अभी उठा लिया। लो उठा लेता हूँ, उठा ले, उनको उठाने दो उनको। हाँ उठाओ, ठीक उठा। हाँ अब कैसा लगा? अभी अनुभव कुछ नहीं किया, वही सेम टू सेम, ठीक है। अब ये अनुभव कर लिया। हाँ। अब ये ले जाके तुम कहीं भी रख दो, तो जब अपन उसका आह्वान करेंगे, जो आप कहते हैं कि ऐसे कैसे होता है, ये आपकी साधना है, क्या है, ये उसका काम है। भूप सहस्र 10 एक ही बारा, भूप सहस्र 10 एक ही बारा, भूप सहस्र 10 एक ही बारा। अब वो अध्यात्म से चला जाता है। मतलब 10,000 राजा एक साथ लगे कर्तन का नहीं हिला सकते। महाराज वो तो भगवान की बात हो गई। नहीं तो यही भगवान की, मैं आपसे कह रहा कि भगवान की तो कृपा, वही तो कृपा। और ये मतलब जैसे अभी ये उठ नहीं पाई है, अभी मैंने इसको अलो आप खड़ा कर, ये अध्यात्म बोलता है। अच्छा ये खड़ा नहीं होगा? हाँ। हो गया हो गया हो गया। अब इसको तुम कहीं भी ले जाओ, ये आपका खराब हो जाएगा, और चिपक ऐसा जाएगा कि जेसीबी से उठवा से फिर नहीं लेगा। अब ये पढ़ लिया आपने, इस पे स्तंभ, मतलब वो स्तंभ रहेगा, कहीं भी आप कर सकते हो इसको। हाँ आगे पूछो। तुम्हारी समस्या कठिन है जी, हमें पता है। अच्छा ये चीज में मतलब ये बता, ये वायरलेस समझ लो। अच्छा वो वायरलेस, अच्छा आपका वायरलेस है ये हमारा वायरलेस। अच्छा
तो कुट्टी बाबा, आपने देखा हमने क्या दिखाया और आप ही थे इसमें, ये आप ही हैं, ये आप ही चमत्कार करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है। मैंने वो उसमें स्पष्ट कह दिया कि यहाँ पे नहीं हुआ है, और ये जैसे अभी बहन जी करेंगे, क्या कह रही थी? नहीं कुट्टी बाबा, एक सवाल क्या कह रही थी? कुट्टी बाबा, बहन जी के बारे में अभी बाद से बात करेंगे। एक सवाल, ये जो दिखा, क्या ये नहीं प्रूव करता कि आप ढोंग कर रहे हैं? क्या ये नहीं बताता कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? और क्या ये नहीं बताता कि आप पर्चा लिखकर पर्चे वाले बाबा के नाम पर झूठे मोटे लोगों को फंसा रहे हैं? घर की बात है। मैं घर पे, वास्तव में मैं घर पे कुछ नहीं करता हूँ, ना मैं शो में करता हूँ। मैं कहता हूँ धाम पे आइए, धाम पे मैं सब दिखाऊंगा आपको, दरबार में मैं आपको सब दिखाऊंगा जहाँ जो शक्तियाँ काम करती हैं। अब घर पर मैं साधारण रहता हूँ, मैं गृहस्थ परिवार से हूँ, मुझे सब देखना है। मैं तो क्या अभी होता है कभी धाम में जब आप ऐसे लग देते हैं छड़ी और 100 लोग नहीं उठा पाए? हाँ, ये धाम पे होगा। क्या होगा? धाम पे होता क्या होगा? ये छड़ी का काम क्या होगा? ये जो भूत प्रेत वाले होते हैं, इनकी जो समस्या होती है, ये स्पष्ट समझ में आ जाता है मुझे। मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने मन में विचार किया कि इनके गर्भ में लड़का है या लड़की। यदि ये उठ जाएगा तो लड़का होगी, नहीं उठेगा तो लड़की होगी। तो आपको मालूम है कानूनन जुर्म है? सुनिए, आपको मालूम है किसी के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता करना कानूनन जुर्म है? मैं कह रहा ना, ये कानून जुर्म है, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। अब आप कह रहे हैं मैं बता देता हूँ, तो मैं कह क्या रहा, पहले ये सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। ये मैं इससे बताने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन मैं कानून अपराध ये बताता नहीं। लेकिन जैसे किसी को प्रेत शक्ति है, कोई बीमार है, डॉक्टरी इलाज उनको लग नहीं रहा है, उनको आराम नहीं होता है, अब वो पूछे महाराज जी हमें क्या है? अब तुम्हें बीमारी है कि तुम्हें भूत लगा है कि किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र करवाया है, कीलक का प्रयोग है, मारण का प्रयोग है, उच्चाटन का प्रयोग है, तंत्र में से तुम्हें क्या है? क्या एक बार आप मुझे मेरे हाथ में देना चाहेंगे? सुनो, क्या मैं ले सकता हूँ? लो अभी ले लो, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, अभी कुछ नहीं। ये इसका वजन कितना होगा? मुश्किल से 300 ग्राम, 250 ग्राम, इससे ज्यादा का वजन नहीं होगा ना? ये जो छड़ी है, कुट्टी महाराज कह रहे हैं कि अगर ये अभिमंत्रित कर देंगे तो इसको 100 लोग नहीं उठा पाएंगे। क्या आप लोग मानते हैं इस बात को? कोई मानता है? जोर से बोलिए। नहीं मानते। आप लोग कोई मानते हैं? नहीं। आप लोग कोई मानते हैं? चलिए अभी आप लोग, नंद किशोर जी आप मानते हैं? एक मिनट आप मानते हैं अगर कुट्टी महाराज उसको अभिमंत्रित कर दे तो 100 लोग नहीं उठा पाएंगे? मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते? क्यों नहीं मानते आप? साधना की एक कड़ी है। हाँ। जब तक उस कड़ी से आप नहीं गुजरेंगे, उस मार्ग को तय नहीं करेंगे, तब तक वो शक्ति आपको प्राप्त नहीं। और जिसके पास शक्ति है वो स्वतः स्पष्ट हो जाता है। आप कह रहे हैं जो शक्ति जिसके पास होती है वो प्रदर्शन नहीं करता इस तरीके? एकदम अपने आप स्पष्ट हो जाता है। एक चेतनानंद जी, आप मानती हैं इसको? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, शक्तियों के प्रदर्शन इस तरीके से होता नहीं है। और दूसरी बात यह है, जिसके पास शक्ति है वो स्वतः बोलती है, उसको इतने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से फिर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मानते हैं कि 100 लोग नहीं उठा सकते छड़ी को? तो नहीं मानता, लेकिन इस शक्ति को मानता हूँ, क्योंकि अंगद ने अपने पैर में सारी शक्ति लगा दी थी और रावण उठा नहीं पाया था। अंगद की बात हम सब जानते हैं और हम सब ने पढ़ा। क्या ये आपके सामने छड़ी है, इसको अगर ये अभिमंत्रित कर दे तो 100 लोग नहीं उठा पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कुट्टी महाराज देखिए, अब ये लोग आपकी बात नहीं, यहाँ नहीं होगा। अब आप एक चीज और सुनिए, यहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, ये बात तो आप आपको देखना है, आप आ जाइएगा, आप आ जाइएगा, देखना नहीं। तो वो लोग तो कह रहे हैं दरबार में भी नहीं होगा, दरबार में हो जाएगा माता जी? नहीं, कोई मतलब नहीं है। नहीं होगा? नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा महाराज जी, एक चीज और, आप हमारे स्ट्रिंग में तो मंत्र भी भूल गए। हाँ। 4 बार भूल गए जब हमारे आप अंडर कवर रिपोर्टर से बात कर रहे थे। मैं उनको समझा रहा था, भूप सास 10 एक कई बार लगे उठावन टरही नटारा। ये मैं उनको बता रहा था, ये उनकी कृपा ऐसी है कि 10,000 राजा एक साथ धनुष में लग गए थे, लेकिन कोई टस का मस नहीं कर पाया। ये उनकी शक्ति का अनुभव मैं उनको बता रहा था कि ऐसा भगवान की कृपा से होता है। मैं उनको ये बता रहा था। वहां तो भूल गए आप 4 बार। तो वहां भूल गए तो वहां स्मरण चला जाता है। साधारण मनुष्य साहब, ये साधारण कैसे हो गए आप? जैसा इंसान पर्ची बदू निकालता हूं, लोगों का भविष्य बताता हूं, मैं अपने लिए मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा क्या? मैं स्वयं कह दूं कि मैं भगवान हूं? मैं स्वयं कैसे कह दूं कि भगवान हूं? मैं स्वयं नहीं कह सकता। जिनके काम हुए हैं सो आप जाके पूछ लीजिए, ना इधर की ना उधर की। अभी हम एक बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं, हम एक बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ। कुट्टी महाराज नहीं मानेंगे कि वो गलत करते हैं, लेकिन कुट्टी महाराज आप जैसे बहुत लोग क्या गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? पर्ची निकाल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पर्ची निकालने के नाम पर उनको मासूमों को, जो भोले भाले लोगों को क्या अपने तरीके से गोलमोल तरीके से नहीं कर रहे हैं? अच्छा देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। हम बाबाओं की बात कर रहे हैं और देखिए बागेश्वर बाबा के भाई शालिग्राम गिरफ्तार हो गए। बहुत बड़ी खबर, पुलिस ने छतरपुर जिला कोर्ट में पेश किया है शालिग्राम को। शादी समारोह में फायरिंग करने का आरोप है शालिग्राम पर।
शादी समारोह में गाली गलौज करने का भी आरोप है। यह वीडियो वायरल हुआ था, TV9 भारतवर्ष ने भी यह वीडियो आपको दिखाया था। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हमने नहीं की, लेकिन अब खबर यह है कि शालिग्राम जो इस वीडियो में पिस्तौल लहराते हुए दिख रहा है वो गिरफ्तार हो गया। शुभम हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधे उनके पास चलते हैं। शालिग्राम गिरफ्तार हो गए। शुभम, बताइए क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए बिल्कुल गौरव, आज 2-3 मार्च है और हम देख रहे थे कि 11 फरवरी का ये वीडियो था। शुरुआत में तो शालिग्राम पर किसी तरह का कोई मामला ही दर्ज नहीं हुआ था। 18-19 तारीख को जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मीडिया ने पुलिस से सवाल किया, हमने भी पुलिस से सवाल किया और आखिरकार पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर FIR दर्ज की। ST-SC एक्ट के तहत शुरुआत में मामला दर्ज हुआ था, मारपीट के तहत मामला दर्ज हुआ था, मगर बाद में एक और वीडियो शालिग्राम का आया जिसमें वो हवाई फायर करता हुआ भी नजर आया था। ठीक है। तो आखिरकार आज के दिन शालिग्राम गिरफ्तार हुआ है। छतरपुर जिला कोर्ट में भी उसे पेश किया गया है। फिलहाल ये पेशी चल रही है, अब आगे। और शालिग्राम बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सगा भाई है। शुभम, बिल्कुल सगा भाई है, 22 से 23 साल उसकी उम्र है और हमने देखा है कि जो। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शुभम बताते हुए शालिग्राम गिरफ्तार हो गए हैं। शालिग्राम पर आरोप है लोगों को धमकाने का, पिस्तौल दिखाने का, जान से मारने की धमकी देने का। अब इसी से शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये खबर तो अभी आई है, लेकिन रावत साहब, ये जो खबर आई है ये बागेश्वर सरकार पर भी सवाल उठाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बागेश्वर धाम के आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था शालिग्राम, और इसके बाद उसने वहां पर जो सामूहिक विवाह समारोह हुआ था, वहां एक घर में जो शादी उस सामूहिक विवाह समारोह में करने को राजी नहीं थे, उनको धमका रहा था। तो बाबाओं पर तो ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं, क्रिमिनल आरोप तक लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बिल्कुल सच है कि जिसके पास धन बढ़ता है गौरव जी और शोहरत बढ़ती है, वो किसी से जल्दी से पचती नहीं है और वो कहीं ना कहीं फिर दुराचार की तरफ बढ़ना शुरू होता है और उससे सनातन का नुकसान होता है। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि आप सब सनातन के हितैषी हैं, आप सब सनातन के रक्षक हैं, और मैं मानता हूं कि सनातन धर्म की बुराइयों पर भी बात होनी चाहिए और सनातन धर्म के नाम पर जो लोग बुरा कर रहे हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं नंदकिशोर जी आपसे शुरू करता हूँ। शास्त्रार्थ करने की आपको यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इनसे जरूर पूछिए कि क्या इनको सनातन धर्म के बारे में वो ज्ञान है जिसका ये दावा करते हैं, प्लीज। सनातन धर्म के संदर्भ में आपको ज्ञान नहीं है और आपसे हम क्या शास्त्रार्थ करें, जब मैं देख रहा हूं कि यह अनुभवहीनता और वाणी में क्षुद्रता है। ऐसे आदमी से शास्त्रार्थ नहीं होता है। क्यों? हाँ, और जो आपने कहा, राव जी ने कहा, तो यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकिता एक ऐकम किमी अनर्थाय किमी जत्र चतुर्थे। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है? वो तो सवाल पूछ रहे हैं क्यों। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों, मैं बता देता हूँ क्यों। कौन सी ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से जो इसको आमंत्रित करते हैं, कौन से मंत्र हैं जिससे ये छड़ी को आमंत्रित करते हैं और छड़ी उठ नहीं पाती है, बता दें। यही शास्त्रार्थ हो जाएगा। हाँ, यही बताएं। शास्त्रार्थ हो जाएगा। ये हनुमान जी का आप मंत्र है, ये हनुमान जी का मंत्र है, और मैं जब उस मंत्र को आप अभिमंत्रित करता हूँ तो वास्तव में मैंने ये देखा है कि कोई हिला नहीं पाता है। तो आज कर दीजिए, कर दीजिए। यहाँ क्या करना है? फिर यहाँ से ले कौन जाएगा? कौन ले जाएंगे? उस समय कौन ले जाता है? हम ले जाएंगे। उस समय कौन ले जाता है जब वो दरबार में रखा होता है? तो वो दरबार में रहती है। दरबार तो आप जगह जगह लगाते हैं। दरबार करवा लो इनसे, मैं लेके जाऊंगा। नहीं, मैं लेके जाऊंगा, करवाओ, मैं उठाऊंगा, करवाओ। मैं आपको मंत्र बता दूं? नहीं, आप इसको आमंत्रित करो। वो अभी मैं आचार्य नंदकिशोर जी ने कहा है कि भाई इनसे क्या शास्त्रार्थ करें, भाषा क्षुद्र है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि शास्त्रार्थ मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो बताएं, आमंत्रित करें इसको, और आमंत्रित अगर कर देंगे तो ठीक है, फिर तो हम क्या भैया आपके। मैं पहले आपसे कह रहा हूँ, ये मैं अभिमंत्रित करता हूँ। आप अभी भी मान लो कि आप गलत कर रहे हो और सनातन धर्म का नुकसान होता है इस तरीके से। अगर आपको ज्ञान है तो वो कहीं पर भी ज्ञान बोलेगा। अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है तो आज मैं यहाँ भी कुंडली देखने के लिए तैयार हूँ। मैं बता दूंगा, मुझे डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मैं बताऊंगा क्या चल रहा है गेहूं की गति का। काम है भैया, ज्ञान तो कहीं पे भी बोलेगा। पे बोलेंगे, धाम पे सब करेंगे। धाम पे ऐसी क्या चीज है बताओ? धाम पे सरकार की कृपा है। आप भी बताइए ना कुछ इसमें, आप भी बताइए। आप भी अभी इनको बहुत बुरा भला कह रही थी, ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी हर जगह पर नहीं कर रहे, हनुमान जी हर जगह पर नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रही थी, मैं मात्र इतना कह रही थी, मेरा वक्तव्य पहले स्टेटमेंट आ जाने दीजिए। मेरा स्टेटमेंट ये था, सिद्धियां होती हैं, अभिमंत्रित मंत्र होते हैं, उनकी साधना करनी पड़ती है और साधना के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वेरी गुड। ये सनातन है।
ये सनातन है, हम यज्ञ करते हैं, उसमें एक एक मंत्र पर आहुति डालते हैं, तो इधर आपको क्या लगता है? के माध्यम से अग्नि पे समर्पित करते हैं और जाती है। लेकिन जो ये जो भी महाराज हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो नाम नहीं जानती, पहली बार मेरा इनसे परिचय हुआ है, लेकिन इस तरीके के लोग सनातन को कलंकित करने का, हमारी बेटियों को शिकार बनवाने का, जिहादियों के माध्यम से बड़े स्तर पे कन्वर्जन का ये लोग बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये है कि ये जो युवा वर्ग, एक मिनट महाराज जी, ये जो युवा वर्ग बैठा हुआ है ये सनातन पर इसलिए विश्वास नहीं करता कि हम जैसे लोग बार बार इन्हीं बच्चों को चलते हैं। अगर हम इन्हें सही दिशा में सही सनातन की शिक्षा देंगे तो क्या मजाल की कोई कन्वर्जन करके दिखा दे, क्या मजाल की कोई हमारी बेटी को लव जिहाद में फंसा कर दिखा दे। लेकिन हम लोगों ने तमाशा बना रखा है, इस तरीके की कोई भी शक्ति मैं जरा जल्दी से, आप जो बात कर रही हैं जल्दी से, एक बहुत बड़ी चीज हम दिखाने जा रहे हैं बागेश्वर के बाबा के बारे में। लेकिन आपने महिलाओं की, लड़कियों की बात की है बेटा, ये जो कह रही हैं, ये जो आप माता जी कह रही हैं, ये आप मानती सही कह रही हैं? हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। सही कह रही हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि सब लड़कियों को ना, नहीं, जो कुट्टी बाबा के बारे में कह रही है। हाँ सही कह रही हैं बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्या लगा आपको? चलिए कोई और बोलना चाहेगा? हाँ बताइए, कौन बोलना चाहेगा? आप में से कोई बोलना चाहेगा कुट्टी बाबा के बारे में जो कह रही हैं माता जी? बिल्कुल कि लव जिहाद के चक्कर में लड़कियां अभी फंस रही हैं। चलिए ठीक है। और इधर कोई कुछ कहना चाहेगा कुट्टी बाबा के बारे में? जो माता जी ने कहा, मानते हैं, समर्थन करते हैं कि जो वो कह रही हैं वो सही कह रही हैं? वो बिल्कुल सही कह रही हैं। हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, पर जो सिद्धि हैं वो कहीं भी आ सकती हैं, कहीं भी कुछ भी बता सकता है कोई भी। ये ऐसा दरबार में क्या है कि वो दरबार में ही बताए। चलिए, ये ऐसा क्या है जो दरबार में बताएंगे? चलिए, इस बारे में तो सवाल बहुत खड़े हो गए, लेकिन एक और दरबार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, एक और दरबार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल है वो सवाल खड़े हो रहे हैं उस दरबार पर जो आज दुनिया का सबसे फेमस दरबार है, जो आज बिल्कुल सुर्खियों में एकदम छाया हुआ है, बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री का दरबार। कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम में दरबार के दौरान एक पत्रकार ने जब बागेश्वर बाबा को बीच में टोका, उनसे सवाल किया, तो बाबा ने कैसे उसके पर्चे निकालने शुरू किए और किस तरह भरे दरबार में बाबा का पारा हाई हो गया। एक संत को क्या ऐसा बर्ताव करना चाहिए? उनकी भाषा सुनिए आप, देखिए जरा, ये बागेश्वर वाले बाबा है। कहां से हो? दिल्ली। दिल्ली। यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पत्रकार हूँ, आपका कथा कवर करने के लिए आया हूँ। कथा कवर करने आए? ये तुम्हें सलाह किसने दी थी कि जो है बीच में हम बोले? ये मैंने अपनी इच्छा से किया था। मेरे मन पीछे कौन है? नहीं, ये मेरे मन से आ रहा था कि मेरे को ऐसे पूछना चाहिए आपसे। अच्छा, इन पर्चों में क्या लिखा है? मुझे नहीं पता। तुम ठन गोपाल हो? अच्छा, तुम्हें क्या पूछना है? वही लिखा है। अच्छा। यस, पहले एक डेमो देखो तुम। हमें ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। हम बेटा बागेश्वर वाले हैं, कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। न कटा पढ़, ये तेरा इतिहास। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। अब बोल माइक से, यही लिखा है? यही लिखा है। यही लिखा। और टीम मौजोस्को से आएगा, पर्चा नहीं देना है। न कटा सारे हम ठटरी बार दे भी, हमसे मत बिदना तुम, समझ गए? उठ के जाओ। कुटी बाबा, इसमें हंसने की कौन सी बात है? वो ठटरी बार है, गद्दी पे बैठे। ये आपको सही लग रही भाषा? आप तो खिलखिला के हंस रहे हैं। तो हम इस पे हंस रहे, गद्दी पे बैठे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? हाँ, ये उनकी भाषा अच्छी नहीं है। तो आपको कुछ कहना है बागेश्वर वाले बाबा जी को? मुझे कुछ नहीं कहना है। क्यों? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ना मैं ये कहता हूं कि मुझे किसी के बारे में बुरा करना है। मैं तो ये कहता हूं कि मैं भाषा होती है कुट्टी बाबा। हाँ, कुट्टी बाबा, सिद्ध पुरुष की क्या ये भाषा होती है? गाली देना नहीं, भरे दरबार में ठठरी बार देना का क्या मतलब होता है? आप बताइए हमारे लोगों को, बताइए, हंसिए मत।
ठठरी बारने का मतलब ये होता है जब कोई मर जाता है तो उसको बांस की लकड़ी पर रखा जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। ये ठठरी बारने का सीधा सा मतलब होता है। लेकिन अब महाराज जी कहते हैं कि वो विनोद की भाषा बुंदेली भाषा में प्रेम से बोला जाता है, तो उनके लिए वो सही है, लेकिन मैं इस बात को सहमति नहीं देता। सहमति नहीं देते ना आप सहमति नहीं देते। चलिए गद्दी पे उपमन्यु जी आप बोलिए ना, ये किसी सिद्ध पुरुष की भाषा होती है? नहीं, किसी भी हालत में नहीं। गद्दी में बैठने के पहले गद्दी की महत्ता उसको ध्यान में रख के बोलना चाहिए। कुछ भी बोलिए आप, ये देखिए कि हम इस टाइम समाज में एक ऊंची गद्दी पे उसका मान सम्मान होना चाहिए, उसकी पद और प्रतिष्ठा होनी चाहिए हर हालत में। कहीं पे भी आपसे विरोधी भी खड़े हुए हैं, लेकिन उनको भी आप जवाब देंगे तो सम्मान देंगे जवाब, ना कि अनर्गल बातें हुए। अरे वो रावत साहब का मतलब ये नहीं है। ठीक है, एक मिनट रावत साहब, ये किसी सिद्ध पुरुष की भाषा होती है? ये भाषा अशोभनीय है। अशोभनीय है, ठीक है। इसी नोट पे इसी नोट पे रावत जी आपका रिएक्शन। हमारे यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं। वर्णों के हिसाब से सही समय पर अगर ज्ञान मिले और उसका सही समय पर ज्ञान का फैलाव किया जाए तो वो उचित होता है। इनको कम उम्र के ऊपर जितनी शोहरत मिल गई है, ज्ञान मिल गई है, उस हिसाब से इनका जो घमंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मानवी, योर रिएक्शन? ये बागेश्वर वाले बाबा इस तरह से चलिए वो पत्रकार ने बीच में टोका भी, गाली देंगे इस तरह से? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि जैसे अभी इन्होंने भी बोला कि जिस पोजीशन पे वो है, जहाँ पे वो गद्दी पे अपने बैठे हैं, तो उस हिसाब से ये भाषा का मुझे नहीं लगता कि ऐसा उपयोग करना चाहिए। बिकॉज जो लोग बैठे हैं उनको क्या फील हो रहा होगा, वो क्या वहाँ पे अनभक्त आए हुए हैं। एक तरफ अनभक्त आपको इतना ज्यादा बिलीव करते हैं, वो भगवान में भी इतना विश्वास नहीं करता जितना आप पे विश्वास करते हैं, और ऐसा भाषा अगर वो सुनेंगे तो क्या बाबा जी फिर तो यही बात है। आप जैसे बाबा जिनको ज्यादा फॉलोअर्स मिल जाते हैं, ज्यादा भक्त मिल जाते हैं, जब बहुत लाखों की भीड़ लग जाती तो सिर के ऊपर जो मस्तिष्क है जिसमें एक विवेक नाम की चीज होती है वो खत्म हो जाता है ना? मानते हैं आप? एक मिनट मानते हैं आप? सही है। तो आप लोगों को, मैं आपको भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूं, आपके भी वीडियोस हैं जिसमें आपने लोगों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया होगा। वैसे मैंने गद्दी से नहीं किया होगा, कहीं से तो किया। गद्दी की तो मैं मर्यादा रखता हूं। गद्दी से किया है, और मैं आप कहेंगे तो वीडियो भी दिखा दूंगा। गद्दी से या उदाहरण के तौर पे कहा होगा। एक मिनट उपमन्यु जी, आपने उदाहरण के तौर पे कहा। कह रहा आप बार-बार कह रहे हो कि हमारे आश्रम में आओ, गद्दी में आओ, वही गद्दी है। मेरी बात सुनिए, मैं उदाहरण के तौर पे बोला होगा, मैंने जो बोला होगा उदाहरण के तौर पे बोला होगा। मैं व्यक्ति विशेष से कभी भी किसी से, लेकिन क्या ऐसी भाषा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए? मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करता हूँ। व्यक्ति विशेष में या उदाहरण के तौर पे किसी के लिए बोला होगा। एक मिनट, ऐसे स्वयं नहीं बोला कि किसी। महाराज जी सुनिए मेरी बात सुनिए, आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपसे मैं जो बहना कहना चाह रहा हूँ, आज ये मौका है देश के सामने, बिल्कुल बता दीजिए सच क्या है इन पर्ची वाले बाबाओं का सच। ये चमत्कार आपका फेल हो गया, पूरे देश ने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया, टीवी पर इस वक्त आप लाइव हैं और सब देख रहे हैं। मेरी बात नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सनातन धर्म को बचा लीजिए, सनातन धर्म को बचा लीजिए और पर्ची वाले बाबाओं का सच बता दीजिए आज। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, पर्ची वाले बाबाएं कई हैं, लेकिन आप धाम पे आके देख लीजिए, पर्ची बनने के बाद आपका काम हुआ है नहीं हुआ है, तब आप ये कहेंगे सनातन धर्म के खिलाफ है। पर्ची बनी है, ये सबका काम है। आप भैया ने पर्ची बनाई है, कोई भी पर्ची बनाता है। सुनो तो, सनातन धर्म, सुनो पहले मेरी बात सुनिएगा, इनकी सफाई आ जानी, हमने उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। जैसे पर्ची लिख दी, पर्ची लिखने के बाद यदि आपकी समस्या हल हो रही है तो ये मैं कैसे कह दूं कि ये समस्या के लिए किसके पास पर्ची लगाते हैं? अपनी समस्या के लिए किसके पास पर्ची लगाते हैं? हनुमान जी के पास। नहीं तो वो तो आपको साक्षात दर्शन देकर आपकी पर्ची नहीं लिखते होंगे ना, किसके पास जाते हैं? मैं तो हनुमान जी महाराज क्यों नहीं लिखता, मैं बाकायदा अपनी समस्या हनुमान जी महाराज के सामने प्रस्तुत करता हूँ, लिखता हूँ। जैसे कोई समस्या होती है तो लिखते हैं और वो हमारी हल करते हैं। क्या आपको लगता नहीं चेतनानंद जी कि आज इनको देश के सामने सच बता देना चाहिए? नहीं, सच को स्वीकार करने में मुझे लगता है कि देखिए, गलती हमारा जो जीवन है वो मानव जीवन है, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर हमसे कोई गलती हुई है, हम जब सार्वजनिक पटल पर होते हैं तो लाखों लोग हमें सुनते हैं, लाखों लोग हमें फॉलो करते हैं और हमें ये खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि हमसे कोई गलती हुई है। अगर आपके पास महाराज जी कोई विद्या नहीं है तो आज ये मंच मुझे लगता है कि सर्वोत्तम है जहां आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि मेरे पास कोई विद्या नहीं है, मैं उन विद्याओं को सिद्ध करने का आगे प्रयास करूंगा। लेकिन अपने झूठ को ढकते जाना, एक बड़ी गलती को आगे बढ़ाना है, मुझे लगता है महाराज जी आज वो बहन जी
मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, मैं अपने हनुमान जी महाराज कुटी सरकार दरबार महाराज जी, हनुमान जी महाराज जी सुनिए, हनुमान जी में तो असीम शक्ति है, हनुमान जी में तो असीम शक्ति है, लेकिन आप अपनी विद्याओं से क्या सिद्ध कर सकते हैं? मेरी बात सुनिए महाराज जी, महाराज जी सुनिए, हनुमान जी को अलग रखकर आप ये बताइए कि आपने जो साधनाएं की हैं उनसे आप क्या सिद्ध कर सकते हैं, किसका क्या भला कर सकते हैं? यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ मैं कैसे बता दूं? अच्छा चलिए एक सुनिए सुन लीजिए, पूरी की पूरी टीम विद कैमरा वहीं चलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ दरबार क्यों जाएंगे? वहाँ आप जाइएगा, वो उनका टेरेन है, वो उनका टेरेन है, वहाँ क्यों जाएंगे? वहाँ पर जाएंगे, वहाँ भी देख लेंगे, नहीं को देख लेंगे, पढ़े लिखे कुछ भी होगी देखा जाएगा। एक मिनट, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आपको सिद्धि आती है अभी बता दीजिए, हम सब नतमस्तक हो जाएंगे, अभी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। सिद्धि क्या बता दूं? मैंने कह दिया ना, दरबार का चमत्कार है, धाम की महिमा है, व्यक्ति विशेष की ना महिमा। तब आप उस स्टिंग में क्यों छड़ी उठवा रहे थे? तब आप उस स्टिंग में छड़ी क्यों उठवा रहे थे? लोगों का प्रैक्टिकल था, वो लोग स्वयं, सुनो, वो लोग स्वयं का, अब ये जो महाराज कह रहे थे ना, वो लोग स्वयं गुप्त में गए थे। आप उस छड़ी को क्यों उठवा रहे थे? मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ कि ये लोग की बात नहीं होती है। आपको देखना है, आप धाम पे आइएगा, आप दरबार लगाइएगा, आप फिर हमारे अंडर कवर रिपोर्टर से छड़ी क्यों उठवा रहे थे महाराज जी? वो दिखा देंगे। आप हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से छड़ी क्यों उठवा रहे थे? एहसास है कि आपको देखकर कितना उपहास आज सनातन का पूरे भारत में उड़ रहा होगा, क्या जरा सा भी इस बात का अगर दरबार में नहीं हुआ और ये छड़ी नहीं उठी ऊपर, और फिर क्या करोगे? आप दरबार में आइए। नहीं फिर क्या करोगे? देखिए फिर क्या होगा बताओ। अरे फिर कैसे क्या होगा? दरबार में बताओ, मैंने जो कहा वो सब दरबार में अगर ये सब चीजें नहीं हुई फिर क्या होगा? मैंने कहा है दरबार में आपको नाम के नंदकिशोर जी आप हम सब में सबसे सीनियर हैं, क्या ये ढोंग नहीं हो रहा है? क्या ये ढोंग नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल, उपहास के पात्र बन रहे हैं। ये मैं हनुमान जी एक मिनट क्या कह रहे हैं आप? उपहास के पात्र बन रहे हैं। और दूसरी चीज है कि कह रहे हैं इष्ट जो है सो हनुमान जी हैं, तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम, तो ऐसे इष्ट का भक्त जो है उसकी इस प्रकार की वाणी नहीं हो सकती। मैं तो साक्षात हनुमान जी है यहाँ पर, मैं तो उनको प्रणाम करते हुए इनसे गुजारिश कर रहा हूँ। महाराज ईष्ट आपके साथ होते हैं, एक मिनट, ईष्ट आपके साथ हैं, यहीं पर हैं, हम सब प्रणाम करते हैं, हम सब जो सनातन को मानते हैं, हम भगवान बजरंगबली को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। आप करिए ना, यहाँ पर ईष्ट को बुलाइए, यहाँ पर करिए और अपने सामने सिद्ध कर दीजिए, हम सब आपको प्रणाम करने लग जाएंगे। भैया वो यहाँ कैसे हम बुला लें उनको? बाबा जी नहीं कर सकते तो मान लीजिए। कैसे मान लीजिए? नहीं कर सकते। मैं अपने धाम की महिमा मैं अपने धाम की बात को कहता हूँ। आप धाम पे आएगा, आप धाम पे ये सब देख लीजिएगा, जहाँ भी आपका मैं एक बात और कह रहा, धाम से बाहर दरबार होता है, वहाँ आप सब देख सकते हैं और सब आपके सामने होगा। बहन जी कह रही थी गूगल से शो कर लेंगे, बहन जी कह रही थी रावत साहब जहां भगवान वही धाम, टीम नहीं बताएगी। जहां भगवान वही धाम। हाँ बिल्कुल, जहां भगवान हमारे साथ साक्षात हैं। सिद्धियां और ज्ञान हर जगह। आज ये चैलेंज है, आज या तो कुटी वाले बाबा यहाँ पर कोई चमत्कार करके दिखा दें या ये मान कर जाए कि वो चमत्कार नहीं कर सकते हैं, इसके आगे कोई बात नहीं। मैं ये कदापि नहीं मान सकता कि मैं चमत्कार नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज की कृपा है, धाम पे कई चमत्कार हुए हैं, मैं उसको मानता हूं, मैंने देखे हैं और आप लोग आके देख लीजिएगा। मैं ऐसे कैसे कह दूं कि हमारे हनुमान जी, इसलिए हम बांट रहे हैं, इसलिए हम मान रहे हैं, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। अमन हमारे साथ है, अमर अभी यहाँ पर एक ट्रिक कर देंगे और वो ये कह के करेंगे कि वो ट्रिक करते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि चमत्कार करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप चमत्कार करते हैं और यहाँ नहीं कर सकते। अमर आप अपनी ट्रिक तो कहीं भी कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं आप चलती ट्रेन में कर सकते हैं, आप फ्लाइट में कर सकते हैं, आप इस जगह कर सकते हैं। आइए अमर एक छोटी सी ट्रिक दिखाइए इनको। नहीं, ये इसलिए आपको बताने के लिए है कि जिसके पास टैलेंट है वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। अमर जी बिल्कुल, देखिए महाराज जी, सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं गुजारिश करता हूं आप सब इनका साथ दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए महाराज जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चमत्कार, जैसे कि आपने बोला चमत्कार कोई है, अगर कोई सिद्धि है तो उनको सिद्ध करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मुझे कोई मैजिक आता है और मुझे आपने बोला यहाँ पे करो तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक मैजिक आपसे शुरू करें हम। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप साथ देंगे मेरा उसमें? जी बस एक बात कहना चाहती हूँ, सिद्धि में, साधना में अंतर होता है। चमत्कार ये जो आप ट्रिक कर रहे हैं इसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर। मैं इसको प्रूव करूंगा, इसको तो कोई नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं। साधना का स्तर हमारा बढ़ता है,
इसको तो कोई नहीं कर रहा माता जी, कोई नहीं कर रहा। मैं सनातन धर्म से मैं ताल्लुक रखता हूँ और मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, तो इसको बात को मैं बिल्कुल नकार देता कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपकी सिद्धि है, आप सिद्ध कर सकते हैं हर जगह का। एक मिनट इनकी ट्रिक हो जाने दीजिए। लेकिन महाराज जी मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं ये कहता हूँ, मैं अपने देश के युवाओं से बात करना चाहता हूँ। महाराज जी सुनिए बात मेरी, देखिए वो युवा है, ठीक है ना, वो आने वाली पीढ़ी वही है। हमारा बात मत करिए, आप ट्रिक दिखाइए जल्दी। जी बिल्कुल। और चलिए मैं आपसे शुरू करता हूँ महाराज जी, ठीक है। आप साथ देने के लिए मेरे यहाँ पे आएंगे क्या? दो बिल्कुल, चलिए आते हैं। महाराज जी हम यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आपसे। बिल्कुल। इससे पहले आपके बारे में शायद मैंने कभी सुना भी नहीं था। जी। बागेश्वर धाम के बारे में चर्चा बहुत समय से चल रही थी, तो उसके बारे में जानता हूँ बहुत मैं, लेकिन आपके बारे में मैं आज फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। तो आपका नाम कुटी वाली, क्या नाम था आपका? मेरा नाम शाश्वत तिवारी है। शाश्वत तिवारी जी है, और आपको बोलते हैं कुटी? सोनू बोलते हैं। नहीं, किस धाम में हूँ नहीं ना, कुटी सरकार के धाम से। ना मैं पीठाधीश्वर हूँ, मैं ना जगत गुरु, मैं जो चरण सेवक हूँ। शाश्वत आपने अपना नाम बताया आपने मुझे? शाश्वत तिवारी। शाश्वत तिवारी जी। तो हम शाश्वत तिवारी से आज बात करने वाले हैं। शाश्वत तिवारी जी, आपने पढ़ाई जरूर करी होगी? करी होगी, करी है। तो शाश्वत तिवारी जी आप ये बताएं कि आपके उस पढ़ाई के दौरान कोई एक मित्र आपका रहा होगा? परम मित्र सबके होते हैं, हम सबके होते हैं। जी, रहा आपका भी कोई मित्र? कई मित्र रहे हमारे तो। कई मित्र है, लेकिन कई मित्रों में भी कोई हमारा एक प्रिय मित्र होता है। हाँ, होता है। होता है, हाँ। महाराज जी क्या उस मित्र के बारे में आपने इससे पहले किसी को बताया? मुझे पढ़ाई के बारे में सोचना नहीं। हाँ, आपने उस पढ़ाई के मित्र, समय की महाराज जी, हाँ। उस पढ़ाई के दौरान जो आपका जो मित्र था, उस मित्र के बारे में आपने आज इस स्टूडियो में गौरव जी से या हमसे चर्चा करी? नहीं करी। उस मित्र के बारे में तो नहीं करी, यानी कि वो उस मित्र का नाम आपके मन में है। महाराज जी मैं चाहता हूँ, मेरे पास ये पेपर्स हैं कुछ, यहाँ पे सारे ब्लैंक पेपर्स हैं। महाराज जी मैं चाहता हूँ उस मित्र का आप नाम लिख देंगे। आप मुझे मत दिखाइएगा, गौरव आप ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं देखने वाला। उस मित्र का नाम आप लिख लीजिए, उसको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि ये लीजिए हमारे पे वो प्रूव हो जाए। ये लीजिए बाकी बचे बाकी वो लिख रहे हैं अभी। तो क्या मैं ये पर्ची देख सकता हूँ? हाँ जी, आपके पास रखिए। क्या हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं? अभी नहीं, बाद में दिखा दें। बाद में दिखाएं? बाद में दिखा दें। ठीक है महाराज जी, एक बार मुझे यहाँ रखिए, वहाँ मत ले जाइए, यहीं रखिए पर्ची, यहीं रखिए। हाँ, मुझे दिखा दीजिए। हमने लिख लिया। हाँ, मैं कैमरे पे दिखा दे रहा हूँ ना। नहीं, कैमरे पे नहीं दिखाना है। लिख लिया आपने? एक बार दिखा तो दीजिए मुझे, ताकि मुझे याद रहे। मैंने लिख लिया। चलिए ठीक है, ये मुझे भी नहीं दिखा रहे, वो कोई बात नहीं। अब मैं एक मिनट, अमर ये पर्ची कैमरे पे दिखानी है? नहीं, अभी मत दिखाइएगा। तो हमारे दर्शक कैसे समझेंगे उसको? मैं बताता हूँ आपको अभी। अच्छा, अभी मत दिखाइए, अभी वो पर्ची अपने पास रखिएगा। नहीं महाराज जी आप यहीं, आप इधर ही, आपको आपकी जरूरत है। वो मार्कर दीजिए गौरव जी। मार्कर? ये मैंने भी वो पर्ची नहीं देखी है बाबा जी, मैंने पर्ची नहीं देखी है ना। वो पर्ची महाराज जी आप अपने पास रखिएगा। महाराज जी क्या आपको छुपा लीजिए, पॉकेट में लीजिए, क्योंकि किसी भी तरीके से मैं उसको देख न सकूं। छुपा लिया। चलिए, तो महाराज जी आप उस नाम को मेरी आंखों में देखते हुए बार बार याद करें। देखना। अच्छा, आपको नहीं देखना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं देखना तो आप मत देखिए, आप सामने देखिए। हम सामने, लेकिन अपने उस मित्र का नाम अपने दिमाग में बार बार तो बोल। अच्छा, आंखों में क्यों नहीं देखना? आंखों में क्यों नहीं देखना? हमें ये माइंड रीडिंग करेंगे। चलिए मैं नहीं करने वाला, हमें बार बार दोहराना भी नहीं है। आपको दोहराना नहीं, लेकिन वो पर्ची आपके पास है। महाराज जी पर्ची आपके पास है? जल्दी अभी अमर, जल्दी। उस नाम को तो याद करेंगे महाराज जी, मन में करेंगे, अपने मन में तो याद करेंगे। अरे तो आपका मन कैसे पढ़ेंगे? ये यही तो इनकी ट्रिक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा इसमें गौरव जी हो सकता है कि हमारी जो ऑडियंस बैठी है, मैं चाहूंगा किसी एक को मैं बुला लूं। तो आप मत बुलाइए। तो आप बुलाएंगे? आप बाबा ही बुलाएंगे, कुटी बाबा ही बुलाएंगे। बाबा बुलाइए, किसी भी एक व्यक्ति को बुलाएं, आप किसी भी एक को, इधर से उधर से किसी को भी। हाँ, आप आ जाओ, आ जाइए भैया, आ जाइए। ये बच्चों के खेल हैं ये सारे। क्या नाम है आपका? सब बच्चों के खेल हैं। अहमद, ठीक। अहमद जी, बाबा जी ये एक नाम जो आपने सोचा था, गौरव जी मैं चाहता हूँ अपना हाथ आप इसको पकड़ लीजिए, और ये पर्ची खोलनी नहीं चाहिए, अभी नहीं खुलेगी। महाराज जी जो आपने नाम सोचा था अपने मित्र का, वो आपने उस पर्ची में लिख दिया है, और वही नाम मैंने उस पर्ची में लिख दिया है। क्या अब वो पर्ची बदल सकता हूं मैं? लिखा यानी लिखा हुआ मेरा पर्चा बदलेगा तो नहीं ना? अब वो लिख गया तो लिख गया।
महाराज जी अपने उस मित्र का नाम अब आप कैमरे को दिखाएं। हमें नहीं दिखा। अच्छा कैमरे अब आप कैमरे को दिखाएं, हमारी ऑडियंस ताकि देख सके। थोड़ा और आगे आते हैं महाराज जी, आगे आइए, आगे आइए महाराज जी, आगे आइए। देखिए बस 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 यही बस, रुके, दिखाइए जरा, ये कैमरा दिखाइए। अविनाश, उस नाम को आप छुपा, अब रख लीजिए अपने पास, अब रख लीजिए, आप जेब में रख लीजिए, वो पर्ची अपने पास ही रखिए आप, ठीक है? अब तुम लिखना नहीं महाराज जी, अरे इसको दो दिखाओ। अब किसी पे लिखना नहीं है, अब नहीं लिखेंगे। अरे वो पेपर तो दे दीजिए उनको, तो लिखना नहीं। अरे नहीं लिखेंगे महाराज जी, वो यही रहेगा। वो पर्ची मेरे हाथ में जो उन्होंने लिखी हुई है। इसको आप ऐसे पकड़िए जरा। मेरे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। यहाँ पे ना कुछ मैंने यहाँ पे कुछ ये तो करो पहले, ये हमारा को कर रहे हैं महाराज जी। मैंने इनको भी बुलाया ना, हमें जब उनका मैंने इनको भी बुलाया। जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप आइए ना, पहले हमारा इसमें है एक पेड़, इसमें कुछ एक चित्र बना रखा है मैंने, कुछ ऐसे ही मैंने इसमें पर्वत, सर्कल, यानी सब अलग अलग है ब्रदर। आपने नाम बताया था अहमद खान, ठीक है? अहमद भाई हम एक काम करने वाले आपके साथ में, और ये फ्री चॉइस होगी आपकी, ठीक है? मैं ऐसे ही करूंगा, आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोल सकते हैं, कहीं पे भी, यहीं पे जहां स्टॉप बोलना रुक जाए। इस कार्ड को निकाल लीजिए बाहर, जो भी कार्ड आया उसको बाहर निकाल लीजिए, उसको छुपा लीजिए, और ये पेन दीजिए मुझे। अब मैं चाहता हूं इसको, आप इसको देख लें अच्छे से, एक बार देख लीजिए, ठीक है? यानी कि वो आपके दिमाग में है। अच्छा, उसका आप इमेज बना सकते हो माइंड में अपने, बना सकते हो। चलो वो तो देखते नहीं मेरी आंखों में, लेकिन आप मेरी आंखों में देख सकते हैं, ठीक है? आपकी आंखों में ऐसा क्या जो बाबा नहीं देखते? बाबा डरते हैं? डरते नहीं है, माइंड रीडिंग का काम ये तो बाबा जी आपके दिमाग में ऐसा क्या जो पढ़ लेंगे? माइंड रीडिंग, ये फेस रीडिंग का काम है, मैं इस बात को मानता हूँ। हजारों लाखों के बीच में मैं किसको खड़ा कर दूं? ये बहन जी कह रही थी कि आपके गुर्गे बता देते हैं। बाबा जी एक मिनट, अमर भाई की ट्रिक पूरी हो जाए। करो जी। यानी कि ये दो पर्चियां, आप वापस इधर आ जाएं, इधर आ जाए, बाहर आइए। मिला क्यों ली? अरे अलग है महाराज जी, अलग है, ये अलग है, कोई पर्ची इसमें मिलाई नहीं, सब अलग दोनों पर्चियां हैं। आप बताएं, आपके पास कार्ड है? बोला आपने दिखाया कैमरे को, पर्ची आपने क्या? महाराज जी ये पर्ची यही है, वो जो उन्होंने पर्ची दी वो हमें चाहिए थी। ये लो, बदल दी क्या? अरे महाराज जी बदल दी, कैसे बदल गई? बदल दी आपने, ये कैसे आपने बदल दी यार? कैसे बदली है? एक सेकंड, आपने बदल दी है, ये दो पर्चियां लिखा है आपने, ये बदल दी है महाराज जी, बदल दी आपने यार। कैसे बदली है? अच्छा अच्छा, 2 मिनट दो मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए मुझे, बदल दिया आप मुझे 2 मिनट देंगे, आप 2 मिनट देंगे मुझे, इसीलिए तो ट्रिक मास्टर है। अच्छा चलिए, ये जो एक सेकंड, इसको पकड़िए आप, इसको आप पकड़िए, इसको आप पकड़िए, आप पकड़िए। अरे एक सेकंड महाराज जी, एक सेकंड। अरे महाराज जी क्या देखा आपने? आपने क्या देखा है? एक मिनट इधर आइए, क्या देखा है आपने? हम क्या बताएं? नहीं आप बताइए, नहीं आप बताइए कौन सा चमत्कार देखा आपने? बताइए, हमारे महाराज जी खुद बताएंगे। नहीं जब बाबा जी नहीं बता रहे, आप बताइए, या तो बताइए या तो चुप रहिए, या तो बताइए या चुप रहिए। नहीं क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? आपने कौन सा चमत्कार? अरे हम जानते हैं भाई, बताइए, हमारे महाराज जी बताइए, छोटे बताइए। बाबा जी नहीं बता रहे, बाबा जी नहीं, तो फिर आप बैठिए, तो फिर बैठिए, तो चुप होके बैठिए। अगर नहीं बता रहे तो चुप होके बैठिए। दो पर्चियां महाराज जी, आपको सिर्फ डाउट लग रहा है, वो दो की दो पर्चियां अलग थी, ऐसा नहीं था कि इसको मिक्स करी मैंने। ये कार्ड सारे अलग अलग है। इसको आप देखिए, अपने आप देखिए, सारे कार्ड अलग अलग है नहीं, सभी कार्ड अलग है या नहीं? इसमें कोई कार्ड सेम नहीं था महाराज जी। जो नाम उन्होंने लिखा था वो उनके पास था, जो कार्ड इन्होंने निकाला वो इनके पास था। आप पूरी होने दीजिए, उसके बाद बोलिए। आपने इसमें पूरे अरे महाराज जी नाम सुनिए ना पहले। आप पहली बात तो ये है कि आप जल्दी आप क्या बता रहे हैं? मेरे पास है, आपके पास है। हाँ जल्दी। अब देखिए, अब तो मिक्स हो चुकी है, मुझे पता नहीं, लेकिन पहली पर्ची आपके पास थी, सेकंड पर्ची आपके पास थी जो आपने लिखाया। आपको पता है कार्ड में क्या था? पता है ना? वो दो जो कार्ड थे दोनों मैंने अलग अलग लिखे हैं, दोनों कार्ड साथ में पकड़े हुए थे। आपको सिर्फ डाउट हुआ है कि मैंने मिक्स किया है, मिक्स नहीं हुआ था, वो दोनों कार्ड अलग अलग थे। अच्छा, फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट ये है कि आप वो पर्ची दिखाइए मुझे, कोई बस 2 पर्चियां हैं। हाँ दिखाइए, कोई भी दिखाइए, कोई भी लीजिए आप। देखिए हुआ क्या था, ये जो पर्ची थी, इसको पकड़िए आप। ये जो पर्ची मैंने लिखी,
जैसे आपका कार्ड था ना, दिखाइए कार्ड क्या था, क्या था? स्टार, यानी इसमें मैंने क्या बनाया था? स्टार बनाया था। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको सेम बनाया था। और ये जो पर्ची मैंने गौरव जी को पहले दी थी, गौरव जी इसमें मैंने इनको मन को नहीं पढ़ के, क्योंकि इन्होंने अपना फेस घुमा लिया था, लेकिन फिर भी मैंने इनको रीड करके इसमें एक नाम लिखा हुआ था, अभिलाष। ठीक है, यही उनके पर्चे में अविनाश। हाँ आप महाराज जी, आप बार पलट रहे हैं, देख नहीं रहे मुझे। चलिए ठीक है, आप बैठिए, अमर बैठिए, अहमद बैठिए। एक बार जोरदार तालियां अमर के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ यहाँ पर डेयर किया है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आप क्या नहीं मानते? मेरा शो देखना। आप क्या नहीं मानते? मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप मुझे सामने दिखवा रहे हैं। मैं अपना दावा करता हूँ, आप 1000 लोगों को बैठा लीजिए और दरबार में मैं नाम लेकर ना बुला दूं, वो क्या सोच रहा है? यही तो हमारी कोशिश थी। हम यही बताना चाह रहे थे कि अविनाश और अभिलाष जो भी आपका लिखा, अमर ने कम से कम डेयर तो किया। आप तो यहाँ पर बहाना बना रहे हैं। आप बहाना बना रहे हैं, आप बहाना बना रहे हैं। दरबार वो यहाँ पर दिखा रहे हैं ट्रिक, आप बहाना बना रहे हैं। ट्रिक है, वो कहीं भी दिखा सकते हैं। चलिए मेरी शक्ति चलिए उनकी ट्रिक है, उनकी ट्रिक है। स्टूडियो में मेरी शक्ति ना बोलेगी, मैं यहाँ बुलाऊंगा। नहीं, एक मिनट रुको अमर भाई, उनकी ट्रिक है तो आपकी क्या है? हमारी ट्रिक दरबार में सारी। उनसे पूछा, वो बहुत तेज चिल्ला रहे थे, हमने कहा चमत्कार बता दो, एक चमत्कार नहीं बता पाए वो। उनको नहीं बोल रहा है, चमत्कार की बात आपको स्वयं देखना है। आप आइए इधर, आइए दरबार, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? आप दरबार में आइए। आपका क्या नाम है? अरविंद चौरसिया। आप बाबा जी के भक्त हैं? जी। कितने साल से? हम हो गए 2-3 साल से। 2-3 साल से। इधर आइए। बाबा जी में ऐसा क्या खास है जो आप उनके भक्त हो गए? हम उनके सामने भी कुछ आप लोगों की बात हो रही है, आप लोग बात करें। नहीं, आप बोल रहे थे, हमने तो आपको बुलाया नहीं। आप इतनी तेज गुस्से में उठकर खड़े हुए और आपने पता नहीं क्या क्या बोला कि हमने चमत्कार देखा है। एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। आपने एक चमत्कार देखा है बाबा जी का? हाँ या ना देखा? कैसा चमत्कार देखा? अभी हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? बाबा जी आश्रम में चमत्कार करते हैं, बाबा जी यहाँ नहीं दिखाते। आपने चमत्कार देखा है, आप यहाँ चमत्कार बताते नहीं। सबसे बाद में बताऊंगा, अभी तो आप लोग बात करो। मैं सबसे बाद देखिए, साँच को आज क्या, साँच को आज क्या। आप अगर सच्चे हैं, नहीं तो हम भी कहीं नहीं जा रहे। साँच को आज क्या, आप अगर सच्चे हैं तो बताइए बाबा जी का चमत्कार। हमें तो इस वजह से हमको बीच में बोलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जैसे महाराज जी ने बताया था कि अविनाश लिखा है, जो दूसरी पर्ची आपको दी थी वो दिखाते हाल के देखो इसमें ये लिखा है, तब तो हम सच बात। अरे महाराज जी वही करने वाला था। चौरसिया जी, चलिए उनकी ट्रिक पे आपने सवाल उठा दिया, हम मानते हैं। चलिए वो नहीं कर पाए, एक बार के लिए अमर भाई हम मानते हैं। बाबा जी तो करते हैं ना, ये तो आप दावा कर रहे हैं बाबा जी करते हैं, तो क्या करते हैं बाबा जी? सरकार में ताकत होगी, अभी आप दूध का दूध, पानी का पानी सब करके दिखा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार वही कह रहा हूँ मैं। बाबा जी में अगर ताकत है तो बाबा जी यहीं पर अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। छोटे मुंह बड़ी बात बाबा जी को बता देंगे। नहीं बता रहे वो, आप कहिए नहीं बता रहे। नहीं कह रहे। हम 3 घंटे से पूछ रहे, नहीं बता रहे हो। हम ज्यादा बात ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप बैठिए, आप बैठिए। बाबा जी, अब तो आपके भक्तों ने कह दिया कि बाबा जी में अगर ताकत होगी तो यही दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। वो आपके भक्त कह गए। कर देंगे, कर दीजिए। हाँ, अभी कर दीजिए। लेकिन क्या दोगे तुम हमें? बाबा जी, आप जो कहेंगे वो हम देंगे। आप चमत्कार करिए और हम सब आपके सामने ये मानेंगे कि आपके अंदर ताकत है। हम नेशनल चैनल बनाने, आप कर दीजिए। आप इसी छड़ी वाला चमत्कार कर दीजिए, 100 लोगों को उठाने वाला। यहाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कोई और चमत्कार करिए महाराज जी, कोई भी शक्ति दिखा दीजिए अपनी, हम सब सलाम करेंगे आपको। नहीं, वो मैं कर सकता हूँ। हनुमान जी महाराज का ये उड़ाने वाला था। चलिए बाबा जी सोच रहे हैं, बाबा जी सोच लीजिए क्या चमत्कार करेंगे आप। कुटी बाबा आज यहां पर लाइव टेलीविजन पर चमत्कार करने जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। बताइए बाबा जी। शांत शांत शांत, उनको सोचने दीजिए। शांति बना रखिए। क्या देखना है चमत्कार में? बाबा जी जो आप दिखाना चाहें। आपको क्या देखना? ऐसा जो आम आदमी की शक्तियों से परे हो, वही चमत्कार होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा प्लीज, आदमी हमारे पास समय कम है, जल्दी करिए। शक्ति से परे हो। अच्छा, चमत्कार करिए, वरना मानिए कि आपसे गलती हो गई। मैं नहीं मानूंगा। आइए आप। कौन है? वरुण नीचे आओ, वरुण नीचे आओ। वो बगल में, वो बगल वाले। हाँ, आप आ जाइए भाई साहब। वरुण, उनको लेकर आओ, उनको लेकर आओ। आ जाइए, जल्दी आइए, टाइम नहीं, जल्दी आइए। अच्छा वरुण तुम आ जाओ, वरुण नीचे आ जाओ। 1 मिनट रुकिए भैया, रुकिए। बोलो।
नहीं, आपने बुलाया है, वो आ गए। बाबा जी चमत्कार दिखाने जा रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, हद है। आइए वरुण आ गए, क्या करेंगे बाबा जी? एक मिनट, ये वरुण है, हमारे क्रू मेंबर है। वरुण, आपसे बाबा जी कुछ चमत्कार करना चाहते हैं, बोलिए। अब इनसे आप ये कहो कि किसी को ले आओ। किसको ले आए? जिसको लाना हो, किसी एक शख्स को। वरुण जल्दी से किसी को पिक करके लाओ, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। इनको ले आए जी, ले आए। अब ये ट्रैक नहीं है, तुम जाओ जहां जाना, चले जाओ, जाओ तुम दोनों जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चलो आप चले जाओ, तुम दोनों निकल जाओ, चले जाओ। ठीक है, ठीक है। डॉट दो। क्या दूं? पेन, कागज। पेन है, सब है। ये हटाइए, ये कागज रहा, ये पेन। पेन चाहिए, पेन। पेन ही है ये? पेन नहीं है वो। अच्छा पेन चाहिए, एक मिनट, एक नहीं, रुकिए, पेन एक मिनट, मुझे बता दीजिए आप करने क्या वाले हैं? मुझे कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है। बाबा जी चमत्कार कर रहे हैं, देखिए लाइव टेलीविजन पर पर्चा निकल रहा है यहाँ पर। या तो आज पर्चा निकलेगा या आज पर्चा फटेगा। ये लाइव पर्चा लिखा जा रहा है। कोटी वाले बाबा इस वक्त लाइव पर्चा लिख रहे हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। इन्होंने एक लड़के को बुलाया जो ऑडियंस में बैठा हुआ है, और इन्होंने एक हमारे ही चैनल के क्रू मेंबर को बुलाया, और वो भी दोनों इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ये पर्चा लाइव लिख रहे हैं कोटी वाले बाबा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग समझें, पर्ची वाले बाबा आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी टेलीविजन चैनल पर लाइव पर्चा निकाला जा रहा है। पर्ची वाले बाबा या तो ये मानेंगे कि वो चमत्कार करते हैं और हम सब मानेंगे या तो ये चमत्कार है, या फिर पर्ची वाले बाबा मानेंगे कि ये चमत्कार नहीं है, ये ट्रिक्स हैं जो भोले भाले लोगों के साथ की जा रही है। बाबा जी कितनी देर लगेगी? कुटी वाले बाबा का पर्चा लाइव आप देख रहे हैं। कुटी वाले बाबा इस वक्त दो लोगों के लिए पर्चे लिख रहे हैं। शांति रखिए, शांति रखिए। स्टूडियो में जो ऑडियंस बैठी है शांत हो जाइए प्लीज। नंदकिशोर जी, पर्चा बन रहा है लाइव, आपको इस पर कमेंट करना पड़ेगा। फिर माता जी आपको भी रावत जी, और इधर जो लोग बैठे हैं सबको ये पर्चा लाइव बन रहा है। इससे पहले कभी आपके सामने पर्चा बना है इस तरह का? कभी नहीं बना। आप लोगों के सामने कभी बना? नहीं बना। तो आज कुटी वाले बाबा यहाँ पे पर्चा बना रहे हैं लाइव, और वो हमारे चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और कह रहे हैं कि मैं चमत्कार करके दिखाऊंगा। मैंने चमत्कार की बात नहीं कही, हाँ कृपा की बात कही है, कृपा की। ठीक है, आप करिए, आप कृपा करिए, कृपा करिए। कृपा की मैं बात कर रहा, मैं चमत्कार की नहीं कहता। नहीं तो बाबा जी माफी मांगेंगे। काय को मांग, माफी कृपा नहीं कर सकते। नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, अभी डिस्टर्ब नहीं, काम करने दो। बाबा जी लोग रेस्टलेस हो रहे हैं, जरा जल्दी करिए। हो गया? तो ये पेन सही नहीं चल रहा। पेन सही नहीं चल रहा है? पेन तो सही चल रहा, उसका ये पकड़ने में हमें जल्दी नहीं लगता। कोई बात नहीं, आप टेक योर टाइम। बाबा जी आराम से करिए, लेकिन क्योंकि टीवी में थोड़ा समय कम होता है ना, आप समझते हैं अच्छे से। हो गया, 1 मिनट, पर्चा हो गया, पर्चा हो गया। बाबा जी क्या है ये 1 मिनट, ये किसका है बाबा जी? वरुण या दूसरे लड़के का? किसी का नहीं है। अच्छा, ये है क्या बाबा जी, बता तो दीजिए। बता रहे क्या है? हाँ। लो ले जाओ ये पर्चा, ये पेन, ये ऐसे ना करिए बाबा जी। ये तो अच्छा हमने दिया वो। आपको सॉरी इसके लिए भी बोलना चाहिए, और आपको सॉरी उन लोगों के लिए भी बोलना चाहिए जो लोग आप पे भरोसा करते हैं बाबा जी। हाँ बताइए बाबा जी। सॉरी क्यों?
आइए वरुण, उस लड़के को बुलाओ। किसको? वरुण को? नहीं, वो जो कौन था। अच्छा आप आ जाइए वरुण, आप रहिए, आप आ जाइए। वरुण को भी बुला लें? हाँ दोनों को बुलाओ। दोनों लोग आ जाइए, दोनों लोग आ जाइए। वरुण ही नाम है इनका, वरुण नाम है इनका, नाम नहीं मालूम मुझे। आपका क्या नाम है? ऋषभ। ऋषभ, ऋषभ आप क्या लेते हैं? अभी तो स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ठीक है। लो दो इनको पर्चा दीजिए। अभी खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं अभी। वरुण देखो, अब इनसे पूछो ये क्या कहना चाहते हैं, ये इनसे पूछ लो। नहीं नहीं, एक मिनट पहले बाबा जी आप बताइए आपने किया क्या है? हमने कुछ नहीं किया, इनसे ये पूछ लो ये क्या कहना चाहते हैं। इनके हाथ में क्या है? इनके, मैं ये कुछ नहीं कह रहा, मैं इनसे ये पूछो ये क्या कामना लेकर आए? बाबा जी से कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ये पूछ लो क्या कामना लेकर आए बाबा जी से, कुछ कहना चाहते हैं? कामना तो नहीं लेकर आए हैं, लेकिन हाँ ये पूछना है कि अगर ये बता सकते हैं तो बताएं हमारा मतलब आगे लाइफ में हम क्या करें, मतलब मैं क्या करूंगा, या ये बता सकते हैं कि अगर बता सकते हैं तो बता दें कि मैं क्या करूंगा आने वाली लाइफ में। मतलब क्या विचार था तुम्हारा? मेरा विचार है, एक मिनट आप उससे विचार ही पूछ लेंगे तब क्या? मैंने लिखना तो नहीं है, मुझे मुझे लिखना तो नहीं है, मैं पर्चे की बात कर रहा। एक तरह से पहले ताली बजाएं, ताली कहाँ बजती है, ताली कहाँ बजती है पहले ये सोचिए। यार रावला नहीं हो रहा ना, नेता के भाषण हो रहे हैं, मुझे बहस धर्म का और हनुमान जी को बाद में लेते हैं। पूछो वो क्या प्रश्न लेकर आया था? क्या प्रश्न लेकर आया था? पूछिए। कैरियर में आगे हम क्या करेंगे उससे रिलेटेड मैं इनसे बस यही पूछना चाहता था। बस कैरियर में आगे क्या करेंगे? कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। सुन लिया सबने? अब हम जो कहेंगे वो आपको देना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, आप पहले बताइए चमत्कार क्या है? इनने देख लिया ना, ले इनका पढ़, आओ अब किसको पढ़ना है? अभी बंद नहीं करना, खोलो अभी बंद करो। किसको ये पर्चा पढ़ना है उसको बुलाओ। नहीं आप बता दीजिए कौन पढ़ेगा ये पर्चा? मैं पढ़ूंगा, ये पर्चा मैं पढ़ूंगा। एक मिनट, नहीं यही पढ़ूंगा, यही पढ़ूंगा और कैमरे पर पढ़ा जाएगा ये पर्चा। मैं पढ़ देता हूँ। आइए आओ कैमरे में आओ, मैं पढ़ देता हूँ। बाबा जी आप आराम से चलिए, आराम से आराम से। इधर बाबा जी, इधर बाबा जी, इधर इधर यही पे कैमरा इधर ही आ जाएगा बाबा जी। यही वरुण आप आइए। आइए वरुण। अब ऋषभ आप आइए। आ जाओ ऋषभ। बाबा जी क्या लिखा है? पकड़ो। हाँ ले आओ कैमरा और दिखा दो जिसको दिखाना हो। सुनते सुनते काफी समय हो गया। हाँ। अर्जी स्वीकार है, बनो जिसको लाएंगे उसके स्वयं समझ में नहीं आता हमारा प्रश्न क्या है। उनको तो समझ में आया प्रश्न। सुनो क्यों? उनको तो समझ में आया प्रश्न, ये उनको तो समझ में आया प्रश्न। वो क्या कह रहे थे? एक मिनट, नहीं नहीं बाबा जी, बाबा जी एक लाइन, एक लाइन कह रहे थे। बाबा जी आपने पूछा उनसे कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? सुन तो लो इसको पूरा, पढ़ो पढ़ो। अच्छा पढ़ाइए। उनके उसके स्वयं समझ में नहीं आता कि आता प्रश्न तो है, लेकिन पढ़ाई से स्तर बढ़े, घर परिवार उन्नति चाहते हैं, सभी सदस्य स्वस्थ हैं, आशीर्वाद सरकार का कृपा होगी। बाबा जी ऋषभ बताओ, पहले ऋषभ तुम बताओ, क्या तुम यही सारे सवाल लेकर आए थे? मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं था। एक मिनट, इधर 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 ये बिल्कुल गलत नहीं है। ऋषभ एक मिनट शांति रहिए, सब शांति बनाए रखिए। ऋषभ का सवाल था कि नहीं? ऋषभ को बताएंगे। ऋषभ ये सवाल था आपका? जो हार्ड टाइम आजकल चल रहा है, कॉमन से कॉमन आदमी ये जानता है कि किसी की भी समस्या यही हो सकती है ज्यादा से ज्यादा कि मेरा परिवार जो ये कोरोना का टाइम गया। ऋषभ ये सब बात नहीं, सवाल तो था तुम्हारा। मेरा कोई सवाल नहीं था, लेकिन इन्होंने जो सवाल लिखा है, ये तो कोई भी लिख देगा कि परिवार सही रहे, हमारा जो सब कोई बीमार ना पड़े, ये तो कोई भी लिख सकता है। तो ये तुम्हारा सवाल नहीं था बाबा जी? ये सवाल नहीं था। बढ़ाना चाहते हैं कैरियर में? यस नो? कौन नहीं चाहता? मैं तो चाहता हूं। कौन चाहता है? फिर ये क्या लिखा उसमें? लेकिन बाबा जी ये सवाल एग्जैक्ट नहीं था। वो कह रहा था कि मुझे नौकरी मिलेगी, करियर में कैसा, मैं क्या करूंगा? फ्यूचर में मैं क्या करूंगा? मैं फ्यूचर में स्तर पढ़ाई से बढ़ेगा, कैरियर में मेरे साथ में पर्चा है। एक मिनट ऋषभ आओ मेरे साथ, ऋषभ मेरे साथ आओ। तुमने क्या पूछा था ऋषभ? मैंने पूछा था कैरियर में आगे या फ्यूचर में हम क्या करेंगे। एक मिनट आप प्लीज कोई मत बोलिए। कैरियर में क्या करूंगा, आगे क्या बढ़ूंगा, ये कहा था। पर्चे में क्या लिखा है? बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने। एक एक लाइन। ये बिल्कुल नहीं कहा था, ये बिल्कुल नहीं कहा था इन्होंने। सुनो पहले मेरी बात सुनो। पढ़ाई से अच्छा कितने लोग मानते हैं कि ऋषभ ने यही सवाल पूछा था? हाथ उठाइए सब, ऑडियंस में हाथ उठाइए। आप लोग कितने लोग मानते हैं ऋषभ ने यही सवाल पूछा था? हाथ उठाइए बाबा जी, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आप लोग बताइए ऋषभ ने क्या सवाल पूछा था? यही पूछा था कैरियर में? उसका देखिए, उसका नहीं माता जी अभी ऋषभ का सवाल बहुत स्पष्ट था। उसने कहा था कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं भविष्य में आगे क्या करूंगा। ठीक है, भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या करूंगा। ये पर्चा है मेरे हाथ में, मैं चाहता हूं ऊपर से कैमरा प्लीज इस पर आप फोकस करिए, इस कैमरे पे फोकस करिए, क्योंकि इस पर्चे पे, क्योंकि उधर से मैं देख नहीं पाऊंगा सामने वाले कैमरे से। ये स्वीकार है, फोकस हो जाएगा तो बताइएगा पीसीआर, फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगा। ये पर्चा मेरे हाथ में देखिए,
अर्जी लिखा हुआ है सबसे ऊपर, फिर लिखा हुआ है स्वीकार है। वरुण जिसको लाएंगे उसके स्वयं के समझ में नहीं आता। प्रश्न तो है, लेकिन पढ़ाई से स्तर बढ़े या घर परिवार में उन्नति चाहते हैं। सभी सदस्य स्वस्थ रहें और जो आपके प्रश्न है सरकार की कृपा से पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। समझ से, मुझे राइटिंग में समझ नहीं आ रही, लिखा है समझ से वो है आपका आशीर्वाद पूर्ण होगा। ये स्वयं समझ से परे है, आप आशीर्वाद पूर्ण होगा। तो बाबा जिसमें कैरियर का तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। कैरियर क्या है? ये क्या है? स्वयं पढ़ाई से बढ़ेंगे, इनकी जॉब लगेगी, इसकी गारंटी हमारी। मैं कहता हूँ और इनकी कामना पूर्ण नहीं होगी तो मैं दरबार बंद कर दूंगा। दादाजी ये तो तुक्का लग रहा है। तुक्का लग रहा है। बिल्कुल तुक्का नहीं है भैया, ये तो तुक्का लग रहा है। सुनो, ये बिल्कुल तुक्का की बात नहीं है, ये बिल्कुल तुक्का नहीं है बहन जी, ये रॉन्ग नंबर नहीं है। मैं अपनी साइकोलॉजी बात करता हूँ, ये कोई साइकोलॉजी नहीं है। बाबाजी ऐसी पर्ची तो मैं भी निकाल दूंगा। मैं चार चीजें लिख दूंगा। हमारी निकालो, हम चार चीजें निकालो। मैं दावा नहीं करता हूँ ना, मैं दावा ये कहता हूँ, मैंने जो कहा है, इन्होंने जो मन में पहले सोचा है वो मैं इसमें लिख चुका हूँ और हनुमान जी महाराज ने चाहा तो पूर्ण होगा और तुम्हारी जॉब लगेगी, ये मैं वचन देता हूँ। जी जो आपने पर्ची में लिखा है ये बड़ा कैजुअल सा है, ये हर बंदे की जो आम जो प्रॉब्लम्स है उसी को हमने जो भी एक व्यक्ति है वो चाहता है कहीं ना कहीं आप बढ़े, लेकिन कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका था वो आपने नहीं लिखा इसमें। बाबा जी आप माफी मांग लीजिए। सुनो, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं अभी सुनो माता जी, बहन जी आप इस बात को बिल्कुल आप लोगों को जबरदस्ती पकड़ना है, पकड़ रही है। मैंने जो लिखा है, मानवी आप बैठिए, माता जी आप आइए। मैं इस बात को मानूंगा, ये क्या इनको माफी मांगनी चाहिए? हो सकता है इनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं देखिए मुझे नहीं पता ये किस तरीके के पर्चे बनाते हैं। मैं तो सब आइए, सब आइए। ये पर्चा जी बाबा जी आप आइए, आप लोग सब आइए। पर्चा पकड़ो, आप लोग सब आइए। बाबा जी आइए, बाबा जी आइए। नहीं मांगूंगी बाबा, कुटी बाबा इधर आइए। कॉमन प्रॉब्लम है कुटी बाबा अब बताइए, एक मिनट। अब आप लोग फैसला कर दीजिए, क्या हम लोग इनको सलामी दें या ये माफी मांगे? माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांग लेनी, माफी मांग लेनी चाहिए। ये मैंने जो लिखा है ये माफी मांगे, माफी मांगे, ये माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे कि नहीं? हाँ या ना? माफी मांगे कि नहीं? जब सिद्धियां आ गई हैं तो ये कहाँ की बात है? आप बताइए बहन जी, ये कहाँ की बात हुई? कुट्टी बाबा मैं एक मिनट, एक छोटी सी बात है। आपका अनादर करना किसी का उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये पर्चा गलत साबित हुआ है। ये पर्चा गलत साबित हुआ है और टेलीविजन पर साबित हुआ है। नहीं, आप क्या बनाएंगे? आप सुनो, अब रही बात तुम्हारी, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा मुझे बना दे। अब हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं। बैठिए। आप लोग तो अपने मन का कुछ भी कह दें। अरे आप सब आपने पढ़े पढ़ाए हैं। मैं इस बात को देखिए, कुट्टी बाबा हमारे सामने हैं। हम एक बात बहुत अच्छे से बता दें, कुट्टी बाबा का अनादर करना, सनातन का अनादर करना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। लेकिन ये जो पर्चे के नाम पे दुकानें खुली हुई हैं, उनका सच आपके सामने लाना था। पर्ची वाले बाबा का सच आपके सामने लाना था और यही हमारी कोशिश थी। बहुत पकड़िए, बहुत शुक्रिया कुट्टी वाले बाबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मैं बिल्कुल आपकी बात को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप लोग, ये बात मैंने जो लिखी है ये किसी की गलत नहीं है। चलिए, अब आप लोग कुछ भी उसको कह दो, कुछ भी बोलते हैं। बाबा जी बैठिए, समय खत्म हो चुका है। आप लोग कुछ भी बोल देंगे, आप लोग तय कर लेते हैं पहले से ये आपके सामने लाए। सनातन पर प्रहार बर्दाश्त नहीं होगा। सनातन के नाम पर पाखंड करने वालों को समाज के सामने चले जाओ। चलिए ठीक है, इसी नोट पर सनातन के नाम पर पाखंड करने वालों को, सनातन के नाम पर पाखंड करने वालों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कोशिश थी कि सनातन के नाम पर जो लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो ना हो। हमारी इस खास पेशकश बस इतना ही। नमस्कार।